सपा सांसद सुमन ने करणी सेना को बताया नकारा, बुज़दिल और कलंक। सांसद बोले पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कूद जाओ मैदान में। अलीगढ़ में करणी सेना के प्रदर्शन के बाद टकराई थी गाड़ियां। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का संसद में राणा सागा पर दिया गया विवादित बयान बड़ा रूप लेता जा रहा है। करणी सेना के पदाधिकारी अब मैदान में उतर चुके हैं। सपा सांसद जहां भी जाते हैं उससे पहले करणी सेना खड़ी हो जाती है। एक तरफ सेना के पदाधिकारी सपा सांसद को माफी लेने की बात करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ सपा सांसद ने माफी न मांगने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया है। दरअसल बीते दिन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन रविवार को गवाना टोल प्लाजा के पास बुलंदशहर जा रहे थे। इस दौरान करणी सेना का प्रदर्शन देखने को मिला। इसके बाद सपा सांसद ने सरकार पर हत्या कराने का आरोप लगा दिया, जिस पर उनका कहना था कि हमले के दौरान उनके वाहन के शीशे तोड़े गए। पुलिस सुरक्षा में आगरा वापस आए। उन्होंने संजय प्लेस स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में रामजीलाल सुमन ने कहा कि जिस तरह से घात लगाकर हमला हुआ उससे लगता है कि सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। मेरे ऊपर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। इससे पहले भी करणी सेना ने 26 मार्च को मेरे आवास पर हमला किया था। हमलावरों को पुलिस और सरकार से संरक्षण मिला है। दरअसल आवास पर हुए हमले के मामले में 2 केस दर्ज हैं, लेकिन कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी की गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करणी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपका आरोप है कि सरकार में अत्याचार जो है बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सरकार की मानसिकता है। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आपके ऊपर जब हमला हुआ, क्या पुलिस की सुरक्षा नहीं की आपके साथ, या सहयोग नहीं मिला पुलिस का? मैं तो कह रहा हूं ना, छावनी बना दिया गया था। हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, सुरेरा जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छावनी बनी हुई थी, उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते। वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम अलीगढ़ हम बुलंदशहर जा रहे हैं। खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी। किस प्रकार के तत्व सक्रिय है उसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना का घटना हुई, इसका सीधा मतलब है कि साजिश में राज्य सरकार शामिल है। एक सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके बाद सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का करणी सेना पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने करणी सेना को बुज़दिल, नकारा, क्षत्रियों के नाम पर कलंक बता दिया। सुमन ने राजा सूरजमल का उदाहरण देते हुए कहा कि सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी गरीब की गर्दन नहीं काटी। इस तथाकथित सेना से मेरा आग्रह है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाके कूद जाओ। चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है, उस पर आक्रमण करो। अरुणाचल प्रदेश को चीन और अपने नक्शे में दिखाना चाहता है। अगर सही मायने में तुम करणी सेना हो तो तुम्हारे अंदर जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ और अपना धर्म निभाओ। वहां जाकर दिखाओ ये धर्म। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे बड़ा कोई नाकारा और बुज़दिल दुनिया में कोई नहीं है। इसके बाद सुमन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब सरकार की मानसिकता है, ये सब सरकार का प्लान है। मैं 50 वर्ष से ज़्यादा राजनीति में हूँ और मैं दावा कर सकता हूँ कि बाबा के लोग अंधे हो गए हैं। इसी वजह से दलितों के साथ लगातार हमला और अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया गया, छावनी बना दिया गया और 500 मीटर पहले से अलीगढ़ की तरफ से ये लोग
हमला कर रहे थे, लेकिन पुलिस का वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव जब आए थे उसके बाद भूपेंद्र राणा ने आपका फोटो अखिलेश जी के फोटो पे ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव भी रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी, करणी सेना की? यार किनकी बात करते हो? कुछ कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। लेकिन सवाल यह है कि क्या रामलीला सुमन बसपा के वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी चाल चल रहे हैं या फिर कुछ और? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय मां भवानी, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस लाइव वीडियो पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए और जहां भी हैं अपने लोगों तक शेयर करिए। जरूरी मुद्दे पे आप लोगों के बीच लाइव हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रामजी लाल सुमन, जिसने कुछ दिन पहले महासूरवीर राणा सांगा जी के बारे में गलत बोला था, उसी का विरोध चल रहा है। आज समाज के कुछ भाइयों ने अलीगढ़ में उसका विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का मतलब न्यूज पे विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। ना उसको चोटिल होने की कोई खबर है, ना घायल होने की कोई खबर है, लेकिन वो जबरदस्ती इस मामले में लगा हुआ है कि किसी तरीके से करणी सेना के लोगों पे मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। देखिए, विरोध तो होना तय है। विरोध तब तक होगा जब तक तुम नाक रगड़ के माफी नहीं मांगोगे। मेरा खुल के कहना है, सुनो सुमन, अभी तुम्हारा विरोध शुरू हुआ है, ठीक है? तुम किसी राजनीतिक पार्टी के दम पे जो अपने की हुंकार भर रहे हो ना, तो सुनो, तुम्हारी किसी गीदड़ भपकी से कोई बैक होने वाला नहीं है। तुमको रिस्पांस करेगा, इंपैक्ट करेगा मजबूती से, दमदारी से, मजबूती से इंपैक्ट करेगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, आप लोग तत्काल अलीगढ़ के गबाना थाना अंतर्गत पहुंचिए, जहां पे अपने भाइयों को पुलिस ने बिठाया हुआ है। उनको आपकी जरूरत है। आप सभी लोग पहुंचिए और आप लोग एक नंबर नोट कर लीजिए। दीपक जादौन जी हैं, उनसे आप लोग कांटेक्ट करिएगा। नंबर नोट करिएगा 95360 9536001199। एक दूसरा नंबर है उनका 6395456499। ये करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, दीपक जादौन जी। आप सभी लोग इनसे संपर्क करिए और जितनी ज्यादा संख्या में हो सके अपने भाइयों के साथ वहां पहुंचिए। वहां पे शैलेंद्र राणा हैं, तमाम अपने भाई जो लगातार लगे हुए हैं, अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष, तमाम अपनी टीमें, उन लोगों को आप लोगों की आवश्यकता है। और जिस तरीके से अभी मैं उसका सुमन का वीडियो देख रहा था न्यूज पे, अभी उसको तमीज नहीं आई है बात करने के लिए। सुनो, तुम्हारी तमीज और कमीज सब राइट टाइम किया जाएगा। दमदारी से कह रहे हैं, बहुत मजबूती से। मैं बार बार नहीं कहता हूं कोई चीज। कोई राजनीतिक पार्टी तुमको बचा नहीं पाएगी जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। नाक रगड़ के माफी मांगो वहीं पे धौलपुर जाके, राणा सांगा जी की जहां पे समाधि स्थल बना है, वहां पे नाक रगड़ के माफी मांगो। और मैं अलीगढ़ के पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी एक भी करणी सेना के किसी भी भाई के साथ, किसी भी सैनिक के साथ आप लोगों ने कोई भी गलत कृत्य किया, तो आप समझिए कि फिर पूरे देश के लोग वहीं रहेंगे अलीगढ़ में। ऐसे आदमी पर मुकदमा लिखिए जो फ्रॉड की न्यूज चला रहा है, फ्रॉड का इंटरव्यू दे रहा है, ना उसका कुर्ता फटा है ना कुछ हुआ है।
करणी सेना के दहशत, करणी सेना का नाम सुन के इतनी घबराहट हो गई कि ड्राइवर आपस में ही गाड़ी लड़ा ले, आपस में ही लड़ा लिए गाड़ियां, आपस में लड़ गए, भिड़ गए। अभी मैं देख रहा था वहां के एसपी सिटी का बयान कि कोई घायल नहीं हुआ, किसी की हताहत नहीं हुई है, किसी को घटना में कोई भी चोटिल नहीं हुआ है। अपने में गाड़ी लड़ा लो तो उसमें करणी सेना का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? करणी सेना क्या करेगी? तुम्हारी गाड़ी लड़ जाए, भिड़ जाए। और विरोध करना संवैधानिक अधिकार है इस देश में। हम तो अपना विरोध करेंगे ही, हम अपना विरोध करेंगे। हमने विरोध किया और तुम उस घबराहट में अपनी गाड़ी लड़ा लो तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? भिड़ जाओ, लड़ जाओ, क्या कर सकते हैं भाई? तुम्हारे ड्राइवर के अंदर इतना गूदा था ही नहीं तुम लोगों के कि उसको झेल पाए। मैं कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके, सुनो सुमन, कोई राजनीतिक पार्टी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, ना कोई नेता अभिनेता तुम्हें बचा पाएगा, ठीक है? जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए वो तुमको क्या घंटा बचाएंगे? जो अपने वजूद को नहीं बचा पाए क्या तुमको घंटा बचाएंगे? तुमको पेंडुलम बना दिए हैं ये लोग तुमको बजाने के लिए। तुम्हारे ऊपर राजनीतिक रोटी सेक रही है ये पार्टियां, जिस पार्टी के तुम नेता हो, समझे? अपने घर के लोगों से पूछो, वो लोग उनको 100 बार कह चुके हैं जाओ माफी मांग लो, नाक रगड़ के माफी मांग लो। तुमने भी बोला था एक इंटरव्यू में, बोल रहा ना कि ऐसे लोग छतरी के नाम पे कलंक होते हैं। सुनो, तुमको ऐसा ना हो कि अब ये मुद्दा तुम्हारे लिए मजबूत हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाई हैं, जो नंबर मैंने दिया है वो नंबर आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा। दीपक जादौन जी हैं, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं करणी सेना के। आप उन लोगों से संपर्क करिए, आप लोग पहुंचिए 9536001199। दूसरा नंबर है 6395456499। और ये समाज का, मैं कहता हूं ना कि ये जो हुआ है, ये समाज के उन बच्चों के अंदर की भावनाएं हैं जो आहत हुई हैं, उन्होंने इंपैक्ट किया है। वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई भी, मैं कहता हूं, समाज का जो नेता अपने को बन रहा है ना, अपने समाज का, मैं क्षत्रिय समाज में कहना चाहता हूं, अपने समाज के, यार क्या फालतू का बयानबाजी कर रहे हो? कोई बयानबाजी करो मत, बयानबाजी की आवश्यकता नहीं है। कौन किसने किया, क्या नहीं किया, वो सबको पता है। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि फिर मामला खराब हो जाता है। ये अलीगढ़ के सभी क्षत्रिय भाइयों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ी, दमदारी से लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं। और समाज में ऐसे भाइयों की आवश्यकता है। किसी संगठन को यहां पे अपना कॉलर टाइट करने की जरूरत नहीं है ना। कॉलर टाइट करने से कुछ चीजें होने वाली हैं। मैं उन समाज के सभी भाइयों को, उन नौजवानों को साधुवाद देना चाहता हूं जो अपने समाज के, जो हिंदुस्तान के पुरोधाओं के लिए, हिंदुस्तान के ऐसे महापुरुषों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। बस मैं ये चाहता हूं। और कोई भी इस तरीके की राजनीति उस पर ना करे। और मैं अलीगढ़ के प्रशासन से तुरंत तत्काल ये कहूंगा कि आप सभी किसी भी तरीके की बदतमीजी किसी भी भाई से मत करिएगा और तत्काल उनको छोड़िए। तत्काल गवाना थाना के मैं लोगों से कहना चाहूंगा, अलीगढ़ के प्रशासन से कहना चाहूंगा कि तत्काल उनको रिलीज करिए। किसी ने अपने से गाड़ी लड़ाए हैं, लोग अपने से एक्सीडेंट किए हैं। वो एक्सीडेंट खुद कराया गया है, वो सेल्फ उन लोगों की वजह से हुआ है, अपने में लड़े हैं। इसमें किसी करणी सेना के कार्यकर्ता, किसी भी करणी सेना के किसी भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आप हमारे विरोध प्रदर्शन से घबरा के अपनी गाड़ी लड़ा दी है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सरकार को चाहूंगा इस मामले को संज्ञान ले। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से अनुरोध करूंगा कि आप इस मामले को संज्ञान लीजिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से मैं चाहूंगा कि आप इस मामले को संज्ञान लीजिए। मैं आगरा जोन के एडीजी साहब को मैं चाहूंगा कि आप इस मामले को संज्ञान लीजिए, तत्काल इस पे कार्रवाई करिए और सभी भाइयों को रिलीज कराइए। अन्यथा हम लोगों को आना पड़ेगा, समाज के एक एक भाइयों को फिर आना पड़ेगा। धन्यवाद। जय माता जी की। हर हर महादेव।